मामला ऐसे है सर कि हमारे कुसुम्बी गांव से ना डानियों की तरफ एक रास्ता जाता है जी। उस रास्ते को बिना पैमाइश के इन लोगों ने, प्रेम, रवि, इन्होंने जो भी है, इन्होंने रास्ता वो बंद कर दिया जी, बंद कर दिया बिल्कुल, ना कोई पैमाइश ना कोई बात। तो इसकी बाबत हमने प्रशासन की तरफ कई बार गुहार लगाई, कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद सर हमने BDO साहब के थ्रू कार्रवाई करवाई, इसकी पैमाइश करवाई तो रास्ते की 4.5 फुट के लगभग ज़मीन है ना, उनकी तरफ निकली। ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने रास्ता नहीं खोला जी। हमने SHO साहब के पास भी गए, थाना में DSP साहब के पास जा चुके हैं, कई जगह हम सभी अधिकारियों के पास मिल गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उसके अलावा हमारे से गांव वालों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। SHO साहब हमारे को ये कह रहे हैं हम आपके ऊपर पर्चा दर्ज करवा देंगे, भी उनके तरफ अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जी। ठीक है, हमने जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हमारी एक ही दरख्वास्त है सरकार से भी, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इसके ऊपर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो कब्जे का मामला आप बता रहे हो, कब से कब्जा किया हुआ है? इसको करीबन 4 महीने हो गए जी। इसकी जी हमारी पैमाइश हुई थी, जो सभी ग्रामवासियों ने BDO साहब के थ्रू मिलकर करवाई थी। ये पैमाइश का हुई 19/9 को, नहीं 19/6 ना पैमाइश ना, झगड़ा 19/6 का है जी। इसकी पैमाइश लगभग करीबन महीना सवा महीना हो गया जी, जो पैमाइश हमने करवाई थी। उसके बाद में दोबारा BDO साहब ने पैमाइश दोबारा करवा दी इसकी जी, वो जगह वहीं पे निकली है। इसके बाद इन्होंने दोनों तरफ तार लगवा दिए और जो 7 पड़ोसी हैं उनको इन्होंने ये प्रलोभन दिया भी आप ये जगह हमारे को दे दो, हमें तो गांव को तंग करना है। बिल्कुल जी, जो SHO साहब है ना, उन्होंने सरपंच साहब को ये फ़ोन करके कहा भी हम आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कर देंगे। SHO साहब ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जी। उनके ऊपर क्या प्रेशर है या कुछ भी है, उसकी जवाबदेही तो उनकी बनती है जी, भी उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या किसी तरह का कोई प्रेशर है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भी डिंग थाना जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जी। एक हमारा जो हमारी बहनें हैं, माता हैं, बू हैं, उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन दर्ज की गई थी, उसकी हमारी एप्लीकेशन दी थी जी हमने जी 21/8 को। उसके ऊपर भी हमारे से परसों बयान लिए गए हैं, वो भी एक फॉर्मेलिटी पूरी की है जी। उसके बाबत भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो इनकी इंचार्ज महिला में जो बैठती है वहाँ पर, महिला सेल की कुलमत कौर, मतलब वो कहती हैं भी आपके पास क्या सबूत है, इनको छेड़खानी किया है या क्या नहीं किया। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भी अगर गांव की कोई लेडीज सड़क के ऊपर जा रही है, खेत के अंदर है, तो क्या अपने साथ वो कैमरे वाले घूमे, क्या भी हमारे को छेड़ेंगे, हम कार्रवाई दर्ज कराएंगे? भी उनकी तरफ से हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब वो सभी हमारे को दोषी ठहरा रहे हैं जी। नहीं, जिन लोगों के उनका खेती का काम है जी, एक शहर में कोई दुकान है जी, अब वो तो जी उनके पास, उनको पता है जी उनके पास कहाँ से कोई पावर है, कोई सरकार कैसे होगा किसी तरह का जी, उसका मैं नाम नहीं ले सकता। भी उनके पास जो भी अधिकारी है जिसने उनकी फेवर की है या जो भी पॉलिटिशियन है उन्होंने इसकी फेवर की है, उन्होंने उसकी फेवर गलत की है जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, वो तो उनका अपना मैटर है जी। राजनीति तो देखो जी सभी लोग अपने अपने हिसाब से जुड़े होते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है भी अगर कोई गांव के खिलाफ राजनीतिक रूप से कोई किसी एक बंदे की हेल्प करता है तो वो जी नाजायज़ है। पूरा गांव एक तरफ, हाँ, हमारा पूरा गांव है ना इस रास्ते के बाबत खड़ा है जी। अगर हमारी मांगें मान ली गई, हमारा कुछ न्याय नहीं मिला, अगर न्याय नहीं मिला हमारे को, तो हम तो जी यहाँ पे बैठे हैं मजबूरी में जी। सारे गांव की बहनें माताएं बैठी हैं, हम सब धरना दे के बैठेंगे जी, कभी तो हमारे को न्याय मिलेगा जी। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? पहुंचे हैं गांव सर आगे हमारे समस्त ग्रामवासी आज ये फैसला करके आए कि जब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हम यहीं पे हमारा पक्का धरना लगा के प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे। सारा कुछ सर हम ये देखो, आप इधर हमारे पास ट्राली हैं, ट्रैक्टर हैं, इधर टैंकर है पानी का, सारा प्रबंध करके चले हैं। हम यहीं पे पक्का धरना दे के बैठेंगे जी। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। हमारा गांव को राह खेता को और खेता राह के ऊपर लाख लाड़ियाँ प्रेम की डाणी सुखराम का छोरा की और राह पर कटा पानी जो दोनों पास तार खींच रखे हैं और मिनती होगी, सारा काम हो गया। पूरा राह नहीं छोड़ने को लग रहा, बता रहे जगह तारा मख दोनों पासा नहीं भाई बांटता फिरा। और मैं आप टप्पी भटकर जब मेरे हाथ पकड़ गए प्रेम की बू और 2-4 पावड़ा बन गई सी। प्रेम का छोरा भाई तीनों बंगाल गुल काटी। फिर मैं 8 दिन का टाइम टप्पा नहीं जदियाँ कहीं तारेगा कभी यह कसुम्बियारा फिर आ गया था पुलिस। मैं कहो नहीं तो हमारी कोई कार्रवाई कोई सुनाई को नहीं है। क्या कहते हैं? 1 महीना हो गया कहीं को नहीं, कहीं बस हाँ करांगा। जवाब क्या देते हैं पुलिस वाले? जवाब के दे हाँ करांगा, मैं आया को नहीं, बन बुला लियांगा, घरे बैठा घरे आ जावा, जब फोन कर दे कभी थे आ जाओ। SP सागा में सारा जाइए, हमारी कोई सुनाई को नहीं है। ये हमारा पंचायती रिश्ता तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया जी। गांव के हैं रवि और उसके पिताजी प्रेम सनोप श्री सुखराम, उन लोगों ने लगभग 4 महीने पहले पंचायती रिश्ता तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। उस बाबत में हमने
पैमाइश भी करवा दी और वो पैमाइश कराने पर वो पंचायती रास्ता निकला, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको खाली नहीं किया। हमने इस बाबत में थाना डिंग रोड में भी एप्लीकेशन दर्ज की है और आते जाते हमारी बू बेटियों को उन्होंने गाली निकाली हैं जी, अभद्र व्यवहार किया है, कुटामारी करने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी हमने वहाँ दरखास्त दे रखी है, उस पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस करके हम आज डीसी साहब के सामने पेश होने जा रहे हैं जी। उन पर कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और गाँव वालों को न्याय दिलाया जाए।